आ, आ, आज रिवाइज कर लेते हैं जिसको भी कुछ है तो हम्म। पढ़ लेते हैं। मेरे पास बुक नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिए अभी। पढ़ना तो पूरा हो गया, टेबल्स का था, क्वेश्चन आंसर बाकी थे, वो देख सकते हैं, या किसी को कोई डाउट है तो देख सकते हैं। सर एक बार पेज नंबर 36 के बाद पढ़ लें क्या? जैसे कल मैम ने जो सारा करवाया था, एक बार रिवाइज हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, यस, ये पढ़ लीजिए। यस, ये सद्बुद्ध व्यवहार ने ऐसे पढ़े क्या सर? हाँ हाँ पढ़ लीजिए। हमने वैसे कल दोपहर में पूरा सद्बुत ने पूरा कंप्लीट किया था, एक बार फिर पढ़ ले। नहीं, फिर आगे कर लेते हैं। सुमन जी आप बताइए कहाँ तक हुआ था, आगे से करते हैं। ये कर लेते हैं, निश्चय 36 से कर लेते हैं, निश्चय नहीं के टॉपिक कवर हो जाएंगे, ओके। है ना? हाँ। ठीक है ठीक है, पढ़ लीजिए। हाँ, कौन पढ़ेगा? कुसुम जी पढ़ेंगे आप? आप पढ़ते हो? हाँ जी। 36 से ना, निश्चय है भेद प्रभेद। हाँ जी। ठीक है। निश्चय नय सामान्य विशेषात्मक वस्तु वस्तु के सामान्य अंश को विषय बनाता है। सामान्य एक होता है, अतः उसे विषय बनाने वाला नय भी एक ही होगा, अनेक नहीं। अतः न तथा लक्षण वाला निश्चय नय एक है, अभेद्य। निश्चय नय अभेद्य क्यों? निश्चय नय के अन्य भेदों को विवक्षानुसार कभी निश्चय तो कभी व्यवहार कह दिया जाता है। जैसे एक देश शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय नय व्यवहार है। साक्षात शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा एक देश निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय व्यवहार है, तथा परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा साक्षात शुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय भी व्यवहार ही है। परंतु परम शुद्ध निश्चय नय कभी भी व्यवहार करने को प्राप्त नहीं होता, उसे कोई भेद नहीं होते। अतः वास्तविक निश्चय नय को भेदों में भेदा जाना सही नहीं है, वह तो अभेद्य ही है। क्लियर करना है क्या? हाँ, आप में से कोई एक एक क्लियर करते जाइए, अब तो आपको सबको कुछ न कुछ आइडिया हो गया है। सुमन जी आप करिए, मुझे तो नहीं इतना है अभी। हाँ। आप ही हाँ, निश्चय नय को जैसे मैम ने भी कल बता रही थी कि हम प्रत्येक वस्तु को सामान्य और विशेषात्मक दो तरह से देखते हैं। सामान्य है वो अभेद रूप से देखते हैं, और जो विशेष है वो पर्याय रूप से देखते हैं, व्यवहार रूप से देखते हैं। तो प्रत्येक वस्तु में निश्चय ने सामान्य विशेषात्मक वस्तु के सामान्य अंश को विषय बनाता है। जो निश्चय नय है वो दोनों को विषय बना रहा है। जैसे तीन इसके चार भेद किए ना, अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय के तीन। तो जो बाद वाले को हम देखते हैं तो पहले वाला व्यवहार में आ जाता है। वो बता रहे हैं यहाँ कि निश्चय नय सामान्य को भी देख रहा है और निश्चय को भी देख रहा है। जैसे जैसे हम बाद वाले को देखते हैं, विषय बनाते हैं, पहले वाला व्यवहार हो जाता है। निश्चय नय अभेद क्यों? अब परम शुद्ध निश्चय नय है वो अभेद क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई भेद नहीं है। उसने सामान्य को देखा, जो एक है उसको देखा, जो द्रव्य स्वरूप है, त्रिकाल है, उसको देखा, तो उसमें और भेद नहीं हो सकता। इसलिए निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय वो अभेद्य है, उसका और कोई भेद नहीं है। पढ़ो आगे। आगे पढ़िए, इसमें इतना ही बताया है। आप फिर से रीडिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। अन्य नय व्यवहार पने को प्राप्त क्यों? द्रव्य स्वभाव को ग्रहण करने वाला होने से एकमात्र परम शुद्ध निश्चय नय ही वास्तविक निश्चय नय कहलाता है। शेष नय पर्याय स्वभाव को ग्रहण करने वाले होने से एवं निषेध होने के कारण व्यवहार पने को प्राप्त हो जाते हैं। अन्य नय निषेध क्यों? नयों के प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, अतः उनका निषेध करना पेज अनिवार्य हो नंबर, जाता है। सॉरी, यदि पेज उनका नंबर यदि उनका निषेध न करें तो 36। उत्तर
विकास की प्रक्रिया रुक जाती है। अतः तत्संबंधी प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर आगे बढ़ने के लिए, आगे के प्रयोजन की सिद्धि के लिए पूर्व कथित नए का निषेध एवं आगे के नए का प्रतिपादन इष्ट हो जाता है। इसीलिए एक देश शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय का साक्षात शुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय का तथा परम शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय आदि पूर्व के नयों का निषेध करता है। इस प्रकार सभी नय अपने पूर्व के नयों का निषेध करते हैं। ठीक है, ये भी पहले से आएगा ना, मतलब हम्म। बस इसमें ये जो है ना, अन्य नए व्यवहार पने को प्राप्त क्यों पहले वाले को व्यवहार के अंदर ले रहे हैं, बाद वाले पहले वाले जो नए हैं उनको क्यों व्यवहार पने को व्यवहार से बोल रहे हैं? क्योंकि हमको प्राप्त क्या करना है? द्रव्य स्वभाव को ग्रहण करना है। पहुंचना हमें कहाँ है? एक त्रिकाली स्वभाव तक पहुंचना है। तो जब उसको ग्रहण करेंगे तो एकमात्र वो ही परम शुद्ध निश्चय नहीं, वास्तविक निश्चय नहीं है और ग्रहण करने लायक है। तो उसके पहले वाले जितने भी नए हैं उनको हम छोड़ते चले जाते हैं, व्यवहार समझकर छोड़ते चले, वही। हाँ, बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप सुमन जी, बहुत क्लियर है। हाँ, इसमें और ये भी है कि अगर मान लो हम नहीं छोड़ते हैं, उल्टा सोचते हैं, चलो हमको निश्चय नय के हिसाब से विकारी भाव कर रहे हैं, हम विकारी भाव में भी चलो पुण्य वाले भाव कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? पुण्य के भाव करते रहेंगे तो क्या होगा? हम संसार में ही रुके रहेंगे, जो तो अल्टीमेट हमारा हमारा पर्पस, गोल। हाँ, तो प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ उससे। हाँ, हाँ, तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट आ जाएगा शुद्ध निश्चय नय में पहला कि एक आंशिक शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। अब मान लो उसमें हम संतुष्ट हो गए तो क्या होगा? सम्यक दर्शन को प्राप्त करके ही हम संतुष्ट हो गए तो आगे केवल ज्ञान प्राप्ति का उपाय नहीं करेंगे, उससे आगे एग्जैक्टली। हाँ, तो एग्जैक्टली अभी सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक दर्शन तो पूरे 9 लब्धियों में से एक ही लब्धि प्राप्त हुई है, बाकी 8 लब्धियां बाकी है अभी। तो 8 लब्धियों 9 में से एक ही मिली, एक में संतुष्ट हो गए तो 8 नहीं मिली, तो 8 नहीं मिली तो अगेन प्रयोजन मोक्ष का सिद्ध नहीं होगा। हाँ, अभी आगे चलते हैं, आगे में क्या होगा? परम शुद्ध निश्चय नय निषेध क्यों नहीं? इस नहीं नय में नहीं, ये अभी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उसके बाद आगे का क्या? आगे क्या मान लो वो भी पार करके आगे चले गए तो क्या मिलेगा? हाँ, केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं हम। अभी केवल ज्ञान, हाँ, अभी केवल ज्ञान मिला, उसमें संतुष्ट हो गए तो क्या होगा? हाँ, तो वो भी एक समय की पर्याय है, उसमें संतुष्ट हो गए, अपने जो त्रैकाली द्रव्य स्वभावी जो आत्मा पारिणामिक भाव जो है उसको नहीं पकड़ा तो वहां तक भी नहीं पहुंचेंगे। हाँ, दृष्टि वहां तक भी नहीं होगी, लक्ष्य तक तो नहीं पहुंचेंगे। अगर हमें परिणामिक भाव ही नहीं पता है तो क्या सम्यक दर्शन भी होगा? नहीं होगा। हाँ, तो हम सम्यक दर्शन नहीं होगा तो हम विकारी पर्याय ही करते रहेंगे। तो जो दृष्टि का विषय है जिसको लेके आंशिक और शुद्ध पर्याय हुई है, तो उस पे दृष्टि डालना इसलिए वो इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद कोई और चीज बाकी नहीं रह गई। आत्मा के उस द्रव्य पे चले गए जो त्रिकाल है, करता है, उसके बाद हमें और किसी चीज पे नजर डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां उसको पहुंचने के लिए, उसको देखने के लिए बाकी सब हमारे लिए छूटते चले जाएंगे। और सारी की सारी पर्याय हैं, पर्याय पे कभी भी दृष्टि पकड़ नहीं सकते हैं, वो भी है एक रीजन। द्रव्य स्वभाव को पकड़ना है तो इसलिए द्रव्य स्वभाव को पकड़ेंगे तो सब कुछ होगा, उसके बिना सारी पर्यायें भी नहीं उत्पन्न होगी शुद्ध पर्याय। तो इसलिए द्रव्य स्वभाव को जान के द्रव्य स्वभाव को ही ग्रहण करना है, उस अपेक्षा से वो ग्रहण करने लायक है, बाकी सब ग्रहण करके उनको आश्रय करने लायक नहीं है। परम शुद्ध निश्चय ने सम्यक दर्शन को भी पर्याय बताया, केवल ज्ञान को भी पर्याय बताया। उसको प्राप्त करके भी हमें संतुष्ट नहीं होना है। जो अल्टीमेट जो त्रिकाली द्रव्य एक स्वभाव, अखंड स्वभाव है, उस तक पहुंचना है हमको। तो ये पर्यायों को भी, लेकिन पर्याय भी शुद्ध पर्याय भी पर्याय की दृष्टि करने से नहीं आएगी, पर्याय भी अपने स्वभाव की ओर देखने से आएगी। तो इसलिए उसको जानना जरूरी है।
हाँ उस स्वभाव को इसलिए देखना है कि वो अकर्ता है, अभोक्ता है, ध्रुव है, वो चेंज नहीं होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, वो बस उसकी ओर दृष्टि करने से मैं ऐसा हूं, उसका ज्ञान करने से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। तो जिसका हम ध्यान करेंगे, जो त्रिकाल रहता है, उसको तो छोड़ नहीं सकते हैं ना। तो उसके अलावा बाकी सारे हैं, सबको छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ना मतलब वो उस हिसाब से नए के हिसाब से है। पर्याय तो प्रति समय प्रकट होती रहेगी केवल ज्ञान की, वो तो छूटेगी नहीं शुद्ध होने के बाद, लेकिन नई नई पर्याय आती रहेंगी। ठीक है, मतलब इस भाव को पकड़ना है हमें। यस यस, ऐसा हूं, ये जो भाव है, ऐसा ऐसा अपने ज्ञान में लेना, मैं ऐसा हूं। तो किसी भी स्थिति में यही सोचे कि ये जो भी स्थिति हो रही है वो पर्याय वाली है, मेरा जो त्रिकाली है उसमें अकर्ता और भोक्ता है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं किसी भी वर्तमान में, भूत भविष्य में जिस स्थिति में भी रहूंगा, तो कुछ भी हो जाएगा, चाहे कषाय भी हो जाए, दर्द भी हो जाए, दर्द सहन नहीं कर पाऊं, फिर भी मेरा त्रिकाली स्वभाव तो जैसा है वैसा रहेगा। ये वाली जब आएगी दृष्टि में, ऐसा ज्ञान में आएगा, तो जो आकुलता है वो समाप्त हो जाएगी। किसी भी तरह का सप्त भय है, वो भी समाप्त हो जाएंगे। हाँ, इसको सर एक बार और बोलूं मैं, आपने हाँ जो बताया। हाँ हाँ, आप बोलिए, आपको बिल्कुल, आप अच्छी तरह बोल रही हैं, आप इसी तरह कंटिन्यू रखिए। यस, इसको हमें ऐसे ही समझना है कि अपने त्रिकाली द्रव्य स्वभाव, जो हमारा अखंड एक स्वभाव है, उसको पकड़े बिना हमें व्यवहार की पर्याय भी प्राप्त नहीं होगी। और व्यवहार में जो पर्याय उसके लक्ष्य से प्राप्त हुई है, इसको छोड़ेंगे नहीं तो वो एक लक्ष्य हमें मिलेगा नहीं। इसलिए दोनों ही बातें हमें साथ में ध्यान रखनी। लक्ष्य उसका ही करना है व्यवहार को प्राप्त करने के लिए, और व्यवहार को छोड़ते चले जाना है उस पर दृष्टि रखते हुए। सर ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है। और पर्याय को हम पकड़ भी नहीं सकते हैं। जो सम्यक दर्शन की एक समय की पर्याय है, हम पकड़ना चाहे तो पकड़ भी नहीं सकते नहीं उसको, सर। उसका हाँ। आश्रय नहीं ले सकते, पकड़ नहीं सकते। और केवल ज्ञान की पर्याय को भी पकड़ नहीं सकते हैं। पैदा भी हो गई है तो वो फिर चेंज होगी, अगले समय फिर नहीं होगी, तो एक जैसी नहीं रहती है। ध्रुव स्वभाव है, वो एक जैसा रहता है। ठीक है, आगे पढ़िए, थोड़ा क्लियर हुआ ना सबको? हुआ है। हाँ, आप पढ़ो, पढ़िए। आप पढ़ो, अच्छा लगेगा। नहीं, पढ़िए ना, सभी पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़िए ना, पढ़ने से चलो, थोड़ा रुचि ज्यादा रहती है। और किसी एक्चुअली को पढ़ने से और पढ़ने के बाद खुद बोलने से आपको खुद समझ में आएगा कि बोलते बोलते आपको चीजें समझ में आ रही है। ये जो हाँ, बोलते बोलते हैं ना, आपको लगेगा कि आपको चीजें समझ में आ रही, नहीं आ रही तो आपको जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने से ना फिर दिमाग काम करना चलता है। गलती हुई, अरे ये गलती हुई, फिर ठीक कर लेते हैं इस तरह से। तो जिसको भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, उसको तो बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। पूरा पैराग्राफ नहीं, एक कंप्लीट लाइन, 2 लाइन को पढ़ो और उसको बताओ क्या किया लिखा है उसमें। ठीक है ना? सब एक एक पेज ट्राई करते, एक एक पैराग्राफ ट्राई करते हैं, बोलने की हैबिट बनेगी। पढ़िए। परम शुद्ध निश्चय ने निषेध क्यों नहीं, इस नए में द्रव्य की दृष्टि से कथन किया जाता है। यह नए पर्यायगत अशुद्धता को छोड़कर द्रव्यगत शुद्धता को विषय बनाता है, अर्थात जो अनादि से है, अनंत काल तक जीव के साथ रहेगा, ऐसे सामान्य द्रव्य को विषय बनाता है। इस नए का विशद शुद्धात्म द्रव्य ही दृष्टि का विषय है, ध्यान का ध्येय है। इसके आश्रय से ही आत्मानुभूति होती है, मुक्ति होती है, अतः यह निषेध नहीं है। मतलब इसको मानना चाहिए कि अपने को अपनी दृष्टि जो है, द्रव्य दृष्टि, वो तो मतलब निश्चित है, स्वभाव से है। पहले इसका क्वेश्चन समझिए। परम शुद्ध निश्चय है, यानी कि 8 नंबर का निश्चय है, इसका निषेध क्यों नहीं किया? आगे सबका निषेध कर रहे हैं, इसका निषेध क्यों नहीं किया? अब आगे पढ़िए, बताइए आगे क्या लिखा है, क्यों नहीं किया इसमें? इसलिए नहीं किया है कि ये द्रव्य दृष्टि से कथन करते हैं इसमें कि द्रव्य जो है, आत्म द्रव्य जो है, शुद्ध त्रिकाली द्रव्य है,
उसको उसका कथन करते हैं, इसलिए इसका निषेध नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, और क्या करता है ये नए? सेकंड लाइन जो है पर्याय जो आती जाती है उसकी अशुद्धता को छोड़ देता है, और शुद्ध पर्याय को, मतलब द्रव्य की जो शुद्धता है उसको उसको ग्रहण करता है। इसके पहले वाले जितने भी निश्चय नए हैं उसमें हाँ। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें बताई, सब- केवल ज्ञान प्राप्त हुआ वो बताई पर्याय में, लेकिन उसको भी इस नए की अपेक्षा अशुद्धता बता रहे हैं शुद्ध, हाँ। वो सब शुद्ध है लेकिन इस नए की अपेक्षा उसको भी अशुद्ध कह रहे हैं, क्योंकि द्रव्य दृष्टि रखनी है, हमको देखना कहाँ है, एक त्रिकाली शुद्ध द्रव्य को देखना है। ठीक है, ठीक है। अर्थात आगे बताइए। अनादि से है और अनंत हम्म काल तक जीव के साथ रहेगा, ऐसे हम्म सामान्य द्रव्य को विषय बनाता है। मतलब वो हम्म, द्रव्य दृष्टि त्रिकाली ध्रुव है, उसके ऊपर दृष्टि बनाता है, इसलिए हम्म, सबको छोड़ते हुए जाना है। हाँ हाँ, ये जो द्रव्य है पारिणामिक भाव है, हमारा द्रव्य स्वभाव है, अनादि से है। निगोद अनादि। में भी मैं था, जीव था, और सिद्ध अवस्था तक मैं रहूंगा, उसके बाद भी मैं रहूंगा। तो ये अनादि अनंत है जो हमेशा जीव के साथ है, इसीलिए इसको पकड़ कर रखना है, इसी पर दृष्टि रखनी है, बाकी सबको व्यवहार समझकर छोड़ते चले जाना। इस अनादि अनंत पे थोड़ा सा और स्ट्रेस करिए और एक डिस्कशन करिए कि अनादि मतलब कब से था, पिछले भाव, उससे पिछले भाव, उससे पिछले भाव, कितने भाव, अनादि अनादि अनादि, कितने, संख्यात असंख्यात, अनंत भाव हो गए ना। अनादि में तो अनंत भाव भी हो गए, अनंत भाव भी थे, तब भी ये भाव था, जैसा था वैसा ही है, अभी भी जैसा है वैसा ही है, और आने वाले अनंत काल तक चाहे पर्याय में कुछ भी हो, लेकिन ये भाव जैसा है वैसा रहेगा। इसको क्या एक सेकंड के लिए हम इसका भाव भाषण कर सकते हैं कि क्या ऐसी चीज हो सकती है जो एक जैसी रहे, बस त्रिकाल एक जैसी रहे? हमने आज तक तो कोई ऐसी चीज देखी नहीं है। समुद्र भी है, उसको भी एक जैसे, वो हमने गड्ढा खोदा था उसमें इतना बारीक बाल डाला था, वो भी खाली हो जाता है, बहुत समय लगता है लेकिन खाली हो जाता है। तो ऐसे ही मतलब ये क्या चीज है जो त्रिकाल रहती है, एक जैसी रहती है, चेंज नहीं होती है, जबकि हर चीज चेंज होती है। इसका एक थोड़ा भावभाषण होगा तो इमिडिएटली हमें उस चीज पे थोड़ा सा उस पे श्रद्धा आने लगी, अच्छा मैं ऐसा हूं, तो फिर पर्याय दृष्टि हटेगी थोड़ी बहुत, कि पर्याय तो चेंज हो रही है, प्रति समय की है, नई नई हो रही है, और पर्याय हो रही इसी में से। अगर पर्याय केवल ज्ञान की ऐसे द्रव्य से निकल सकती है प्रति समय अनंत काल तक, और पर्याय में ऐसी सामर्थ्य है कि तीनों लोक के तीनों काल को देखे या अपना अनंत सुख प्रति समय भोगे, और उस सुख को पैदा करने वाली वीर शक्ति भी मेरी ऐसी स्वभाव में है, तो ये मेरा स्वभाव कैसा होगा? कैसा होगा? हाँ इसको आप एक बार फिर से बताइए सुमन जी। मतलब हाँ एक एक गुण को जो पर्याय निकल रही है वो उसको वीर गुण पैदा कर रहा है, और वीर गुण और ये सारे गुण की जो सामर्थ्यता है वो इस एक द्रव्य में से निकल रहे हैं। सारे एक द्रव्य में सब कुछ समाये हुए हैं, ये गुण भी समाये हुए हैं, पर्याय भी समाये हुई हैं, और प्रति समय ये रहता है, कभी अलग होता ही नहीं है। तो इसको कैसे भाव भाषण करे, थोड़ा इस पे करेंगे तो थोड़ा आनंद आएगा। इसको खाली पढ़ के छोड़ देंगे तो इसका हाँ समझ नहीं पाएंगे अर्थ क्या है उसका। नहीं, वाकई सर जो आपने अभी बताया कि ये जो द्रव्य है, हमारा जो जीव द्रव्य है, अनादि से अनंत है, मतलब अनादि की भाव भाषणा, मतलब कितने पीछे 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 भवों में जाते जाओ तब से वो है। मतलब हम जब तक पूर्व के भवों को देखते, और कहाँ तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। मतलब कुछ भी हो जाओ मेरी पर्याय में, कितना भी ऊपर नीचे आ जाए, लेकिन वो जीव, मेरा जो द्रव्य स्वभाव है वो वैसा का वैसा, मेरा जो ज्ञान स्वभाव है वो कभी खत्म नहीं हुआ, वो कभी जड़ नहीं हुआ, वैसा का वैसा है जैसा अनादि से था और अनंत काल तक रहेगा। और जैसे जैसे सर अभी बता रहे थे कि अनंत गुण है, अनंत गुणों का ये पिंड है, इसमें जो ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, वीर्य गुण, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। मतलब ये पिंड, ये कैसा पिंड है? अखंड पिंड है कि मैं, मेरी पर्याय में कैसी भी अवस्था हो जाए, ज्ञान मुझसे अलग नहीं हो रहा, सुख मुझसे अलग नहीं हो रहा, वीर्य शक्ति नहीं हो रही अलग, और ये मतलब उसकी महिमा आनी चाहिए
कि मैं कैसा हूं, मैं अपने आप को हीन, मतलब कभी कभी होता है ना, हम अपने आप को पर्याय में बहुत छोटा, बहुत दुखी, बहुत हीन समझते हैं। उसी टाइम अपने इस जीव द्रव्य का भान होना चाहिए कि ये तो पर्याय की अवस्था है, आएगी और चली जाएगी। मैं कैसा हूं, मैं तो वैसा हूं जैसा अनादि से था। मुझ में कोई कमी कभी आने वाली नहीं, मेरे गुणों में कमी नहीं आने वाली। और जो द्रव्य स्वभाव जिसमें केवल ज्ञान की पर्याय, जिसमें लोकालोक झलक सकते हैं, ऐसी मेरी ज्ञान की पर्याय है, जो मैं भी मतलब देख सकता हूं, वैसी उतनी महिमा आनी चाहिए अपनी। तो अनादि से अनंत इस जीव द्रव्य को दृष्टि रखनी चाहिए हमेशा, इसलिए ये अच्छा, परम शुद्ध अभी निकले। अभी 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 इस वक्त अगर हम सोचे कि ये जो केवल ज्ञान की पर्याय भी जिसमें से निकल रही है, वैसा द्रव्य अभी मैं हूं, इस शरीर में जो बोलने वाला जानने वाला वो द्रव्य वो मैं ही हूं अभी, इसको अभी हूं मैं, क्या इसको एक ज्ञान में ले सकते हैं कि जो शरीर, जहां जहां शरीर है वहां वहां मैं हूं, और वो द्रव्य मैं हूं, अभी हूं मैं। कहीं एकदम ड्राई नहीं है कि कोई किसी और के बारे में बता रहे, ये मेरे बारे में है, और मैं ऐसा हूं, अभी हूं ऐसा। ये द्रव्य जब त्रिकाली बोला तो मैं अभी हूं ऐसा हूं, तो क्या इसको अभी हम शरीर के जितना प्रमाण है, शरीर में मेरे आत्मा के प्रदेश फैले हुए, और हर आत्मा के प्रदेश में मतलब मैं आत्म द्रव्य तत्व हूं, अभी ऐसा हूं, क्या इसको इसको सोच सकते हैं एक सेकंड के लिए कि अभी हूं मैं? किसी और की बात नहीं कर रहे, थर्ड पर्सन की, मेरी अपनी बात जो कि हूं मैं अभी, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत आनंद आना चाहिए। अगर हर समय ये अपने अपने को हर समय ऐसा सोचेंगे तो कितने कितना आनंद आता है। फिर तो मतलब कमजोर हम दिखते ही नहीं है अपने आप को, अज्ञानी हमको लगता ही नहीं है, हम दीनहीन अवस्था हमको, हम दुखी हैं, बोझ तले दबे जा रहे हैं, ऐसा हमें भान ही नहीं होता है। मतलब कितनी कितनी महिमा आती है खुद के जीव द्रव्य की कि मैं कैसा हो सकता हूँ, मुझ में इतने गुण हैं और मैं हूँ, अब भी हूँ वैसा। तो आनंद आता है ये सोचने से। कभी कभी अकेले बैठ के ऐसा चिंतन करेंगे, हम सब करेंगे और बताएंगे कि कल हमने किया, तो हाँ आनंद हाँ, आएगा ऐसा। यस यस, इसको अभी ये पूरा हो जाएगा ना, ये सात तत्व का तो हमने थोड़ा कर लिया, अभी ये बुक का भी हो जाए पूरा, तो नेक्स्ट वीक से थोड़ा क्लास में हम, आप टाइम बताइए, क्या दोपहर को 3:30 to 4 o'clock, या शाम को क्लास के बाद 9:30 से 10 बजे तक, कौन सा समय है जहाँ पे हम बैठ के बस कोई किसी चीज पे हम एकाग्रता चिंतन कर सकें, सब मिलके एक साथ कर सकें, जिसमें कि डिस्टरबेंस ना हो, तो वो भी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यस और सर ने तो कल कहा है कि वो अब तो जूम की कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना चाहे अपने पास समय होना चाहिए, सर तो देने के लिए तैयार हैं। तो कोशिश करते हैं सर से सब सीख लें। पढ़िए, आगे पढ़िए। पढ़िए कुसुम जी, पढ़िए आगे। संगीता जी आप पढ़िए। हाँ, क्या न्याय सर्वथा निषेध्य है? नहीं, न्याय सर्वथा निषेध्य नहीं है, कथनचित निषेध्य है, क्योंकि प्रत्येक ने अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि करने वाला होने से स्वस्थान में निषेध करने योग्य नहीं है। बताइए। अब हाँ, मतलब जैसे सर ने बोर्ड का एग्जांपल दिया था करके, हमें इस प्लेस से दूसरी प्लेस डेस्टिनेशन तक जाना है, तो मतलब फोर्थ प्लेस तक जाना है, तो फर्स्ट बोर्ड, सेकंड बोर्ड, थर्ड बोर्ड, तो इन तीनों बोर्ड को हमको निषेध करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनकी जरूरत नहीं है। जब तक उनकी उपयोग है तब तक हमारे लिए प्रयोजन है, उसके बाद उनका यूज नहीं है। हाँ, लेकिन सबकी उपयोगिता है, इसमें ये बता रहे हैं कि सर्वथा निषेध्य नहीं है। जब तक अपने अपने स्थान में जिस नए की उपयोगिता है वो उतना उतना जरूरी है उस स्थान में, अपने स्वस्थान में। अभेद निश्चय नए के भेद क्यों? पर और पर्याय से भिन्न नित्य शुद्ध आत्मा स्वरूप को समझाने के लिए विषय वस्तु के आधार पर अभेद निश्चय नए के भेद किए गए हैं। निश्चय नए के भेद कितने? निश्चय नए के सामान्यवत
दो भेद किए जाते हैं, अशुद्ध निश्चय न्याय और शुद्ध निश्चय न्याय। शुद्ध निश्चय न्याय 3 प्रकार के हैं, एक देश निश्चय न्याय, साक्षात शुद्ध निश्चय न्याय, परम शुद्ध निश्चय न्याय। इस प्रकार निश्चय न्याय भी 4 प्रकार का हो गया है। निश्चय न्याय के चारों भेदों का नाम चार्ट द्वारा समझाया गया है। हाँ, फिर ये शुद्ध निश्चय न्याय 3 प्रकार के हैं, एक देश शुद्ध निश्चय न्याय, साक्षात शुद्ध निश्चय न्याय को शुद्ध निश्चय न्याय भी बोलते हैं। ये एक्चुअली इसमें यहाँ नीचे वो दिया हुआ है। उक्त चार्ट में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि शुद्ध निश्चय न्याय के 3 भेदों में एक का नाम तो शुद्ध निश्चय न्याय ही है। इससे यह सिद्ध होता है कि शुद्ध निश्चय न्याय शब्द का प्रयोग कभी तो तीनों भेदों के समुदाय के रूप में होता है और कभी उनके एक भेद मात्र के रूप में। इस मर्म से विरोधाभास भेद रूप शुद्ध निश्चय न्याय को सर्वथा साक्षात शुद्ध निश्चय न्याय के रूप में ही प्रस्तुत करेंगे। भेद प्रभेदों की सार्थकता। निश्चय न्याय के उप भेद प्रभेदों में प्रत्येक द्रव्य की अपने गुण पर्यायों से अनभिन्न अभेद को मुख्य आधार बनाया है। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों से अभिन्न एवं पर तथा पर के गुण पर्यायों से भिन्न है। पहले वाले पैराग्राफ को क्लियर करना था। ध्यान में रख छोड़कर अन्य 3 भेद किए गए। इसमें अशुद्ध निश्चय न्याय, द्रव्य अपने अशुद्ध निश्चय न्याय जो बताया है ना, अशुद्ध निश्चय न्याय एक्चुअली 2 जगह, एक ही वर्ड है 2 जगह काम करता है। तो हमें पता होना चाहिए अशुद्ध निश्चय न्याय वो बताया जो ऊपर दिया जिसके 3 भाग है, लेकिन एक दूसरा और है अशुद्ध निश्चय न्याय जिसमें केवल ज्ञान की पर्याय वाला अशुद्ध निश्चय न्याय बताया ना, उसका नाम भी अशुद्ध निश्चय न्याय है। तो अगर सिर्फ केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, पर्याय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो वाला अशुद्ध निश्चय न्याय लेना है। और अगर ऐसा अशुद्ध निश्चय न्याय जिसमें परम शुद्ध निश्चय, ये शुद्ध निश्चय न्याय की बात कर रहे हैं। सर की आवाज चली गई। सर की आवाज, हाँ। ठीक है, इसमें कोई आगे हाँ खास बात नहीं है। हाँ, समझ आया कुसुम जी, आपको आया समझ में? 4 प्रकार का क्यों हो गया, मतलब ये एक नहीं, हाँ, एक देश निश्चय न्याय, साक्षात निश्चय न्याय, और तीसरा जो है वो परम शुद्ध निश्चय न्याय। तो इसको एक को 4 दोनों के सब बताया। नहीं, इसमें देखिए निश्चय न्याय के पहले 2 भेद हैं, अशुद्ध निश्चय न्याय और शुद्ध निश्चय न्याय। अब शुद्ध निश्चय न्याय में 3 भेद, निश्चय न्याय में 4 भेद किए हैं ना, 3 किए हैं। शुद्ध निश्चय न्याय में 3 भेद किए हैं, उसमें जो बीच वाला है उसको भी शुद्ध निश्चय न्याय कह रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप समझना शुद्ध निश्चय न्याय कौन सी बात कर रहे हैं, निश्चय न्याय के भेद वाली बात कर रहे हैं या शुद्ध निश्चय न्याय के 3 भेद है वो शुद्ध निश्चय न्याय की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का नाम शुद्ध निश्चय न्याय दिया है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, नयों के उक्त भेद प्रभेदों के बारे में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य यह है कि प्रत्येक ने अपनी दृष्टि से जो भी कथन करता है संपूर्ण द्रव्य के बारे में ही करता है। जैसे परम शुद्ध निश्चय ने पर्याय में अशुद्धता होने पर भी द्रव्य को शुद्धता कहता है, और अशुद्ध निश्चय ने द्रव्यांश में शुद्धता के रहते हुए भी पर्याय की अशुद्धता के आधार पर संपूर्ण द्रव्यों को ही अशुद्ध कहता है। ये मेरे को डाउट है सुमन जी, अभी परम जैसे का
एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, परम शुद्ध निश्चय नहीं, पर्याय में अशुद्धता, लेकिन परम शुद्ध निश्चय में तो पूरे शुद्ध पर्याय है ना, उसमें तो पर्याय है ही नहीं, तो इसमें क्यों ऐसे डाले ये पर्याय में अशुद्धता होने पर भी? परम शुद्ध निश्चय उसमें तो द्रव्य की बात ही करते हैं। फिर द्रव्य की बात करते हैं, जो अपने त्रिकाली हाँ। स्वभाव है, पारिणामिक भाव है, उसकी बात कर रहा है। लेकिन हाँ। उसके ठीक पहले केवल ज्ञान की पर्याय है ना, वो भी शुद्ध हाँ। पर्याय है। लेकिन परम शुद्ध निश्चय ने उस समय जब वो अपने अपने स्वभाव को, अपने द्रव्य को देखता है, तो केवल ज्ञान हाँ। की पर्याय को भी उस समय अशुद्ध बता देता है। ये सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि जो अच्छा। नए अपने स्थान हाँ। में हाँ। है, वो अपने को शुद्ध और दूसरे पर्याय को अशुद्ध बता रहा है। ठीक है। और जैसे अशुद्ध, अपेक्षा से मतलब परम शुद्ध निश्चय ने अपने, हाँ, बिल्कुल चारों ही नए, ये शुद्ध निश्चय नए के जो चारों नए हैं, उन चारों की बात कह रहे हैं। वो अपनी अपनी अपेक्षा से अपने को शुद्ध बताते हैं और दूसरे को अशुद्ध बताते हैं, अशुद्ध पर्याय वाला बताते हैं। अपेक्षा, जैसे मैम बता रही थी ना, पिता है तो वो बेटे का पिता है, उसी समय वो किसी का पति है, ऑफिस में वो हाँ एम्प्लॉई है, तो है एक ही, लेकिन अलग अलग अपेक्षा से वो समझते हैं व्यवहार में। उसी तरह से ये भी समझना। हाँ, तो फिर मतलब अपन ऐसे अभी तो फिर एक देश शुद्ध निश्चय के लिए केवल ज्ञान की पर्याय शुद्ध रहेगी। हाँ, पहले वाले को देखना। देखो, बाद वाले में शुद्धता ज्यादा हो हाँ। रही है, निश्चय नए के बाद वाले में हाँ। शुद्धता हो रही है, इसलिए पहले वाले को देखना। देखो, परम शुद्ध निश्चय नए यानी कि ये लास्ट वाला हुआ, पर्याय में अशुद्धता होने पर भी द्रव्य को शुद्ध कहता है। ठीक है। और अशुद्ध निश्चय नए ये कौन सा हुआ? फर्स्ट नंबर हुआ। द्रव्यांश में शुद्धता के रहते हुए भी अशुद्ध निश्चय पदार्थ की अशुद्धता के आधार पर संपूर्ण द्रव्य को, जब वो अपने आप को रागी कहता है, लेकिन द्रव्य रूप से तो वो शुद्ध है, लेकिन उस समय अशुद्ध निश्चय नय में वो अपने को रागी द्वेषी मानता है। ठीक है, अपनी अपनी अपेक्षा से वो वैसा मानते हैं, लेकिन द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है, लेकिन ये अशुद्ध निश्चय नय अपने को रागी द्वेषी मानता है इस नय से। ठीक है। अच्छा। हाँ, एक मिनट, मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि जब परम शुद्ध निश्चय ने एकदम शुद्ध है तो उसमें कहाँ से अशुद्धता आएगी? नहीं, परम शुद्ध निश्चय नय पर्याय में अशुद्धता होने पर भी द्रव्य को शुद्ध, देखिए चार्ट में देखते हैं हम, चार्ट में उसमें नहीं, क्या नहीं जैसे सर अभी बोले चेंज होती रहती है, नहीं आती रहती है, उस अपेक्षा से है। इसमें देखिए चार्ट है ना, अपना चार्ट जो है 55 पेज पे, वो 3 नंबर पॉइंट है ना, उससे आपको क्लियर होगा। समस्त विकारी और अविकारी पर्यायों से आत्मा को भिन्न बताने वाला है। तो विकारी तो समझ में आता है, रागी द्वेषी पर्याय। अविकारी पर्याय कौन सी है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब की ज्ञान की जो पर्याय है वो अविकारी पर्याय है, उसमें राग द्वेष नहीं है। लेकिन परम शुद्ध निश्चय ने इन पर्यायों के साथ भी, मतलब उसको भी अशुद्ध है क्योंकि ये पर्याय है, एक समय की है, अपने आप को शुद्ध दिखता है। ओके, हाँ, समझ आया। ठीक है ना, अपनी अपनी जगह पे वो अपने को शुद्ध दिखते हैं और पर्याय स्वरूप से अशुद्ध बताते हैं। आगे पढ़ू, इसी पढ़ू आगे। हाँ, आगे पढ़िए। इसी प्रकार एक देश शुद्ध निश्चय ने भी द्रव्यांश, एक देश शुद्धि के आधार पर संपूर्ण द्रव्यों को ही शुद्ध कहता है।
इस दृष्टि से ही सहायक अवस्था में भी जीव सिद्धोत्तत्व पूर्ण शुद्ध ही ग्रहण करने में आता है। इस प्रकार सभी कथनों में कोई विरोध नहीं है एवं सभी ने अपने अपने स्थान पर सही है, सत्यार्थ है, सार्थक है। प्रयोजन। निज द्रव्य में अन्य द्रव्यों के हस्तक्षेप का निषेध एवं अपनी आंतरिक अखंडता गुण भेदादि का निषेध कर द्रव्य की अखंडता को कायम रखकर अन्य द्रव्यों से उसकी पृथकता स्थापित कर निज स्वभाव की ओर दृष्टि करना ही इस न्याय का प्रयोजन है। ठीक है, आया ना समझ में? हाँ, ये वापस इसी प्रकार वो वाला समझाइए। इसी प्रकार एक देश शुद्ध निश्चय ने भी द्रव्यांश में अशुद्धता की रहते हुए भी इस शुद्धि के आधार पर संपूर्ण द्रव्य को ही शुद्ध कहता है। ये एक देश शुद्ध निश्चय में क्या है, उसमें सम्यक दर्शन में सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, इस नए से ये समझते हैं ना, इसको विषय बनाता है। तो पूर्ण अभी पूर्ण शुद्धता नहीं है, आंशिक शुद्धता आई है पर्याय में, लेकिन अपने आप को शुद्ध देख लेता है। ठीक है, संपूर्ण द्रव्य को ही शुद्ध कहता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट लाइन है ना, इसी नेक्स्ट लाइन, इस दृष्टि से ही साधक अवस्था में भी जीव सिद्धोवत पूर्ण शुद्ध ही ग्रहण करने में आता है। एक देश चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है साधक ने, अभी उसकी साधक अवस्था है, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसको हम शुद्ध स्वरूप मान लेते हैं क्योंकि उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। कभी न कभी आगे पर्याय में वो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला है, मुक्त होने वाला है। तो है आंशिक शुद्धता, लेकिन पूर्ण शुद्ध उसको देख लेते हैं। पर्याय में आंशिक शुद्धता है, लेकिन द्रव्य स्वभाव से उसको शुद्ध जान लेते हैं। ठीक है। उपादेयता निश्चय ने अशुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा है। एक देश शुद्ध निश्चय ने और साक्षात शुद्ध निश्चय ने के दृष्टिकोण से प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है, और परम शुद्ध निश्चय ने के दृष्टिकोण से आश्रय करने की अपेक्षा एकमात्र यही उपादेय है। ठीक है ना, ये तो वही आगे आगे जो है उनको देखेंगे तो है पहले वाला है। हमको आगे एक देश में जाना है तो अशुद्ध निश्चय को छोड़ना पड़ेगा, साक्षात शुद्ध निश्चय में जाना है तो एक देश को छोड़ना पड़ेगा, और परम शुद्ध निश्चय की दृष्टिकोण का आश्रय करेंगे। आश्रय किसका करना है? परम शुद्ध निश्चय का। तो उसकी अपेक्षा वही उपादेय है, बाकी सब है। अशुद्ध निश्चय ने तो रितु जी कुछ समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत तो आ रहा है। हाँ, आ रहा है। अभी एक बार रिकॉर्डिंग फिर से सुनूंगी ना पहले वाली क्लास की, तो एकदम आप पढ़िए ना, आप थोड़ा पढ़िए, आपने पढ़ा नहीं है ना एक बार भी, तो समझ आएगा आपको। हाँ जी, हम तो 3-4 दिन से सुन रहे हैं। यहाँ से पढ़ूं, प्रयोजन से ना 40 अशुद्ध निश्चय। स्वरूप और विषय वस्तु। सोपाधिक गुण गुणी और रागादि विकारी भावों से आत्मा को अभिन्न बताने वाले नय को अशुद्ध निश्चय नय कहते हैं। मैम ने कल ये सोपाधिक का बताया भी था, मीनिंग भी। औदायिक भाव। मैम कर्मों की अपेक्षा, मैम एग्जाम्पल दिए थे, जैसे उदय में आते हैं तो हमको ऐसे सर्दी गर्मी लग जाती है तो अपन सोचते हैं करके सर्दी हो गई, ये मेरा ही है करके, ऐसे कुछ एग्जाम्पल बोले थे ना मैम। हाँ, एक्चुअली औदायिक भाव होते हैं, 21 औदायिक भाव होते हैं,
आप देखना, हमने तत्वार्थ सूत्र में पढ़े थे, कितने तरह के जब भाव में देखे थे, औदायिक भाव 21 होते हैं। मतलब औदायिक भाव के कारण जीव जिस स्थिति में होता है उसके अनुसार अपने को मानने लगता है। तो जैसे अभी औदायिक भाव में होता है गति होती है, कषाय होती है, इस तरह से असंयम होता है। तो उस औदायिक भाव के उदय के कारण, जैसे मनुष्य गति है, ये औदायिक भाव है। मनुष्य गति, मनुष्य पर्याय में अपने आप को मनुष्य रूप मानना, तो वो अशुद्ध निश्चय नहीं होगा। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो अशुद्ध अपने को मनुष्य से जीव मानता है, तब वो औदायिक भाव से हटके उसने सोचा है। औदायिक भाव में, अशुद्ध में, वो अपने आप को औदायिक भाव के अनुसार मनुष्य ही मान रहा है। मनुष्य और जीव दोनों को मिला के जो पर्याय है उसमें वह अपने को मान रहा है। तो मतलब औदायिक भाव के कारण गुण गुणी में भेद नहीं रहा, अभेद हो गए। मनुष्य और जीव दोनों अभेद हो गए। जैसे मैं रागी हूँ, क्रोधी हूँ कहना अथवा मति ज्ञानादि को जीव कहना, यह न्याय द्रव्यांश में शुद्धता के रहते हुए भी पर्याय की अशुद्धता के आधार पर संपूर्ण द्रव्य को ही औदायिक वत पूर्ण अशुद्ध कहता है। अतः क्षयोपशम भाव में विद्यमान अशुद्धता के अंश के साथ अभेदता भी यह न्याय बतलाता है। सुमन जी। हाँ, देखिए ये न्याय क्या कहता है, ये औदैहिक भावों को देखता है, विषय बनाता है। औदैहिक भाव क्या है, कर्मों के हिसाब से, कर्मों की निमित्त से जैसे भाव हमारे बने, कभी मैं रागी हो रहा हूँ, कभी मैं द्वेषी हो रहा हूँ, कभी मैं मनुष्य पर्याय में हूँ, कभी तिर्यंच पर्याय में हूँ, अभी मैं स्त्री हूँ, अभी मैं पुरुष हूँ, ऐसा हम कैसे सोच रहे हैं, औदैहिक भावों के कारण सोच रहे हैं। तो ये अशुद्ध निश्चय न्याय इसके विषय को, सौपादिक भावों के को विषय बनाता है। द्रव्य में शुद्धता है, लेकिन वो शुद्ध को नहीं देखकर औदैहिक भावों से अपने आप को, मतलब मैं वैसा ही हूं मान लेता है, जैसे औदैहिक भाव है उसको अभेद करके देखता है। अच्छा मैं रागी हूँ, अच्छा मैं द्वेषी हूँ, द्रव्य स्वभाव कायम है, लेकिन उसकी उस समय अशुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि उस पर नहीं है। वो किसको विषय बना रहा है, मैं रागी हो गया, अच्छा मैं तो स्त्री हूँ, अच्छा मैं तो तिर्यंच हूँ, औदैहिक भावों को विषय बना लेता है और अपने आप को जीव का वैसा ही कहता है कि मैं तो हाँ, वैसा ही। ऊपर एक और पॉइंट दिया था, देखना 2 नंबर पे दिया है शायद, पर के निमित्त से, इसमें पर को निमित्त बनाता है वो, अपने स्व पे उसका लक्ष्य नहीं है, इसीलिए वो रागी द्वेषी हो रहा है। पर का लक्ष्य किया उसने, अपने में अभी अपना लक्ष्य नहीं किया है, तो उसके हिसाब से भी वो रागी द्वेषी हो रहा है, पर के निमित्त से। तो औदैहिक भाव सारे पर हैं, वो स्व को नहीं पहचान कर पर के भाव उसके निमित्त से ही अपने आप को मानता है। तो ये निश्चय ने वही विषय बनाता है, अशुद्ध निश्चय ने। जो क्षयोपशमिक भाव है उसमें उसमें जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है ना, ये हमारे क्षयोपशमिक भाव है। तो इस जितना मति ज्ञान है उतना ही मेरा ज्ञान समझता है। वो ये नहीं समझता है कि मेरी शुद्ध दशा की ओर, अपने द्रव्य स्वभाव की ओर दृष्टि करने से मैं केवल ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। वो नहीं, मेरे को जितना मति और श्रुति ज्ञान है उतना ही अपने को मानता है। तो औदैहिक भावों की अपेक्षा से मनुष्य है, नारकी है, तो अपने को ही मानता है, और यहाँ मनुष्य में जितना मति शुद्ध ज्ञान मिला है उतना ही अपने को मानता है। तो दोनों औदैहिक भी क्षयोपशमिक दोनों भावों की अपेक्षा से हो गया। टेबल में जो 2 नंबर और 3 नंबर का पॉइंट है वो यही पैराग्राफ का है। हाँ, पर हाँ, के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले रागादि भावों को आत्मा कहने वाला है। जैसे मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, ये 2 नंबर पॉइंट है। 3 का है सोपाधि गुण गुणी में अभेद को विषय करने वाला है। और चौथा भी ऐसे ही है, जीव भाव पर्याय रूप आश्रय बंध पुण्य पाप पदार्थों का कर्ता भोक्ता इस नय से है। जैसे मैं दानी हूँ, व्रती हूँ। हाँ, तो अब औदैहिक इसमें भाव वो और शुभ क्षयोपशमिक, भाव करे या अशुभ भाव करे, दोनों के दोनों औपाधिक ही हैं, कर्मों के निमित्त से ही हैं। यह नय रागादि विकारी भावों से जीव को तन्मय अभेद बताता है। इस दृष्टि से रागादि जीव के अपने ही भाव है, जड़ कर्म के नहीं। जैसे आत्मा रागादि रूप है।
इस नए से ही सांसारिक सुख दुख और राग देश आदि को जीव जनित कहा जाता है। मोह राग देश आदि भाव कर्मों का नाश भी इसी नए से कहा जाता है, क्योंकि इसी नए से मोहादि का अस्तित्व स्वीकार किया है। जहाँ अस्तित्व होगा विनाश भी वहीं होगा। संक्षेप में कहें तो इस नए में द्रव्य के साथ उसकी अशुद्ध पर्याय का अभेद बताया जाता है। अशुद्ध भावों के आधार पर जीव को दर्शाया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना सबको? अशुद्ध निश्चय नय में औदैहिक भाव आ रहे हैं, क्षायोपशमिक भाव आ रहे हैं। जीव शुद्ध द्रव्य को नहीं देखता, इन भावों के निमित्त से ही अपने आप को मैं ऐसा हूँ, रागी हूँ, द्वेषी हूँ। और ये एक पॉइंट है, इसी से वो मानता है कि मैंने ही ये मुझ में है, तो इसका नाश भी मुझे ही करना होगा। वो भी इसी नए से समझता है। निश्चय नय है ना, निश्चय नय है तो खाली व्यवहार की बात नहीं है, मुझ में हो रहे, मैं ऐसा हूं, लेकिन इन सब का नाश भी मुझे ही करना है। ये भी इसी नए में आता है। ये है ना, नीचे मोह राग द्वेष आदि भाव कर्मों का नाश भी इसी नए से कहा जाता है। नाश भी वही होगा। कर्ता भोक्ता पना। नीचे दूसरा कर्ता भोक्ता पना। अशुद्ध क्षायोपशमिक भावों और औदायिक भावों का कर्ता भोक्ता इसी नय से कहा जाता है। जीव पर्याय रूप भाव आश्रव, भाव बंध, भाव पुण्य, भाव पाप पदार्थों और रागादि का कर्ता भोक्ता भी इसी नय से कहा जाता है। अशुद्ध निश्चय नय। नाम की सार्थकता। यह नय कर्मोपाधि से उत्पन्न हुआ होने से अशुद्ध कहलाता है और अपने ही भावों के साथ तन्मय होने से निश्चय अंश का कथन करने के कारण नय कहलाता है। इस प्रकार इसका अशुद्ध निश्चय नय नाम सार्थक है। गुण स्थान। अशुद्ध पर्याय को ग्रहण करने वाला यह नय प्रथम गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक होता है। प्रयोजन। यह नय विकारी भावों से एकता स्थापित कर जीव को उसके द्वारा किए गए रागादि रूप अपराधों की स्वीकृति कराता है, उसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व को भी स्वीकार करता है, उन्हें कर्मकृत या परकृत कहकर उनका उत्तरदायित्व दूसरों पर नहीं थोपता। अपने अपराधों की स्वीकृति ही उसके दूर करने का उपाय है। इस प्रकार यह नय हमें बताता है कि रागादि विकारी भाव स्वयं की भूल से ही स्वयं में हुए हैं, अतः उनके कर्ता भोक्ता भी हम स्वयं ही हैं। अपना भला बुरा करने में हम स्वयं समर्थ हैं और उसके लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। इसमें इस दो तरह चीज बताई है। एक है पर का निमित्त, दोनों चीज लेना है। कर्मों का निमित्त है, कर्मों का निमित्त से कर्म उदय में आ रहे हैं, उसके कारण से वो तो निमित्त हुआ, लेकिन उसके निमित्त से जब भाव कर रहा है, शुभ अशुभ भाव कर रहा है, अपने आप को औदैहिक भाव के अनुसार अपने को मान रहा है कि मैं मोही हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, वो ये परिणाम जीव में हो रहे हैं। कर्म का उदय भी निमित्त हो रहा है, बट परिणाम जीव में हो रहे हैं। तो चूंकि परिणाम जीव कर रहा है, तो अगर जीव अपने आप को कर्ता मान रहा है, तो अगर वो गलत कर रहा है तो कर्ता मान रहा है कि मैं गलती कर रहा हूं। अगर वो मानेगा कि मैं इसको ठीक कर सकता हूं, तो समर निजरा भी फिर वो कर सकता है। मतलब उसमें सामर्थ्य भी है। अगर गलत करने की सामर्थ्य है, पर की दृष्टि कर रहा था, स्व की दृष्टि करेगा, तो समर और निजरा भी हो सकती है। सामर्थ्य भी है और स्वतंत्र भी है करने के लिए। इस नय को नहीं मानने से आत्मा में रागादि भाव नहीं रहेंगे। रागादि भाव का अभाव होने पर आश्रव, बंध, पुण्य और पाप तत्व का भी अभाव हो जाने से संसार का ही अभाव हो जाएगा, और संसार का अभाव होने से मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष संसार पूर्वक ही होता है। दूसरे
रागादि भाव भी आत्मा से वैसे ही भिन्न सिद्ध होंगे जैसे कि अन्य परद्रव्य जो कि प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। मृत्यु के बाद देहादि पर पदार्थ यहाँ रह जाते हैं पर राग द्वेष साथ जाते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि अशुद्ध भाव का त्याग कराकर शुद्ध भावों में स्थिरता कराना और अपना उपयोग पर से हटाकर अपने में लाना ही इस नय का प्रयोजन है। सर हमारे लिए तो ये नए मतलब उपादेय ही है अभी हमारी जो स्थिति है। हाँ, ये शुद्ध निश्चय नहीं है ना। शुद्ध निश्चय मतलब वास्तु में हम अपनी स्थिति है और हम मान रहे हैं कि मैं रागी द्वेषी हूँ। बस अभी रागी द्वेषी मान के मेरा स्वभाव ऐसा है, जैसे ही पर से दृष्टि हटा के स्व पे किया तो वहां चेंज हो जाएगा। स्वतंत्र वो करने के लिए भी मैं स्वतंत्र हूँ, और स्वतंत्र होने के साथ साथ मैं सामर्थ्य भी है कि मेरे पास क्या है, कुछ है नहीं है, मेरे पास वो द्रव्य है जिसकी ओर लक्ष्य करने से मैं संवर निजरा हो सकता है। ये मोह राग द्वेष मेरे परिणाम रुक सकते हैं। तो दोनों चीजें बता, ये हमारी अभी वर्तमान की स्थिति है, ये निश्चय नहीं है बिल्कुल। इसी निश्चय नहीं के अनुसार अपने आप को हम अभी तक रागी द्वेषी मान रहे हैं, लेकिन अब जैसे ही माने कि राग द्वेष एक समय की पर्याय है, कर्मों का निमित्त है और मेरा ऐसा स्वभाव है, बस वहां पे फिर वो अगली पर्याय शुरू हो जाएगी, शुद्ध एक देश शुद्ध निश्चय की पर्याय हो जाएगी। इसको मानना जरूरी है। यस, अभी मैं रागी द्वेषी हूँ, यस माना तो, और मैं जैसे ही माना, अगर नहीं मानेंगे रागी द्वेषी नहीं है तो फिर क्या है, सोचना पड़ेगा फिर क्या है। तो अपने आप को रागी द्वेषी, यही कहा ना कि संसारी मानना पड़ेगा। अगर रागी द्वेषी नहीं मानेगा तो फिर उसको एक देश शुद्ध निश्चय न या शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होगी। शुद्ध पर्याय की आंशिक दशा नहीं प्रकट होगी तो पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट नहीं होगी। पूर्ण नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष नहीं होगा तो फिर जीव का क्या होगा। तो इस हिसाब से अपने आप को रागी द्वेषी मानना कि यस ये गलती है, मैं रागी द्वेषी हूं, मानेगा। और जैसे ही माना तो उसका कारण ढूंढेगा, क्यों रागी द्वेषी हूं, पर का लक्ष्य कर रहा था इसलिए रागी द्वेषी हूं। अच्छा ये पर, तो पहले हमने पर वैसे ही व्यवहार नए में डाल दिए और पर जान भी लिए, और पर को जानते हो कि ये भी देखा था कि पर तो हैं, उनके साथ व्यवहार तो करना है, लेकिन उनके साथ व्यवहार कर रहे थे लेकिन हम मान नहीं रहे थे वो पर है। तो इस तरह का जैसे ही पर को पर मान के छोड़े तो अपनी फिर वहां से संवर निजरा और धर्म शुरू होने का अवसर रहता है, वहां से शुरू होगा फिर ये। तो ये बीच वाला है एक्चुअली, वो चारों व्यवहार नए और शुद्ध निश्चय नए जहाँ से शुरू होगा, ये बीच में है एकदम। ये यहाँ पे हमने अपना स्वरूप अभी वर्तमान दशा को एक्सेप्ट करना है और उसको दूर करने का प्रयास और विधि भी जानना है। सर टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं सम्यक दर्शन। ये टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है। व्यवहार नय को छोड़ना है और अगली शुद्ध नय की जो एक देश पर्याय है वो इसके बाद प्रकट होगी। वो किस लिए कि अभी तक जो भी पर को लक्ष्य किया था, अब पता लग गया हमें कि स्व पे लक्ष्य करना है। तो स्व कैसा है हमने परिणामिक भाव में देखा, तो अभी वो परिणामिक भाव भी पता लग गया, कहाँ दृष्टि करना है और क्या करना है ये सारा पता लग गया। तो अभी सामर्थ्य भी है, स्वतंत्र भी है, अभी जीव ने क्या करना है भी पता चल गया। अब ना करे तो फिर मुश्किल है, अब ना करे तो फिर वो फिर प्रमाद कहलाएगा। अभी तक हम जानते नहीं थे, लेकिन अब तो पूरी प्रोसेस जानने के बाद अगर हम फिर गलती करें फिर वो हमारी प्रमाद वाली दशा में आ जाएगा कि जानते हुए भी हम उस ओर कार्य नहीं कर रहे। तब प्रमाद का फिर असावधानी का फिर उल्टा और असर ज्यादा बंद होता है, तीव्र बंद होता है। अभी तक तो अज्ञानतावश था, अब तो हमें ज्ञान में आ गया, पूरा रास्ता विधि पूरा पता चल गया। तो और अपना स्वरूप की ओर देखना है, बस अभी थोड़ी सी चेंज करना है अपने स्वरूप को। बार बार वो लास्ट वाला है ना, उसको अगर हम बार बार पढ़ेंगे, अभी करना हमें कुछ भी नहीं है, ये 7 नयों के बारे में जान के कुछ नहीं करना है। करने वाली चीज तो है कि उसको पढ़ना है बार बार। परिणामिक भाव, मैं कैसा हूं, अच्छा मैं ऐसा हूं, एक एक वर्ड पे जैसे हमने अनादि अनंत डिस्कस किया। अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, तो अकर्ता हूं तो किस अपेक्षा से, अभी जितना भी कार्य हो रहा है क्या मैं उसका अकर्ता हूं? अरे मैं अकर्ता कैसे, मैं तो करता हूँ। भोक्ता हूँ, अरे भोक्ता कैसे नहीं हूं जब लिखा है वहां पे। और त्रिकाल हूं और चेंज नहीं होता हूं। ये पूरे एक एक वर्ड पे थोड़ा समय देंगे ना तो उसका भाव वासन हमारे अंदर में आएगा उसका।
तो हमें करना तो वहीं से है पूरा। ये सारी जानकारी के लिए है, जान के पर को हमने जान लिया, पर को व्यवहार भी कर लिया, और स्व पे दृष्टि करेंगे तो क्या होगा वो भी पता चल गया। लेकिन अभी स्व पे दृष्टि कैसे करें और स्व मेरा कैसा है, हमें बस उतना ही काम करना है। तेयोपादेयता, राग देशादि रूप विकारी पर्यायों को ग्रहण करने वाला यह नय संसार मार्गी है, दुख का कारण है, अतः हे है। अथवा इस नय का विषय राग देशादि रूप विकारी भाव होने से संसार का कारण है, दुख का कारण है, अतः हे है। आगे पढ़ूं या कोई और पढ़ना चाहेगा? शुद्ध निश्चय में प्रियंका पढ़ना है। अब हमारी पेड आईडी है क्या ये? हाँ, अब मेरे ख्याल से सर ने कल बताया था कि पेड आईडी है। ओके, मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए, कल्पना जी आप पढ़िए। ये शुद्ध पेड हो गई निश्चय है, ने 9:30 तक क्लास शेड्यूल की हुई है, तो जब तक चाहे कर सकते हैं। 9:30 को क्लोज होगी। शुद्ध निश्चय ने शुद्ध निश्चय ने 3 प्रकार का है। एक देश शुद्ध निश्चय ने, साक्षात शुद्ध निश्चय ने, परम शुद्ध निश्चय ने। एक देश शुद्ध निश्चय ने स्वरूप और विषय वस्तु। जो नए एक देश शुद्धता से तन्मय द्रव्य सामान्य को पूर्ण शुद्ध देखता है, उसे एक देश शुद्ध निश्चय ने कहते हैं। अर्थात एक देश शुद्ध पर्यायों से आत्मा को अभिन्न बताने वाले नए को एक देश शुद्ध निश्चय ने कहते हैं। जैसे सम्यक दर्शन पर्याय सहित आत्मा को सम्यक दृष्टि कहना। आई मतलब क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? हाँ, ये नए का प्रयोग क्षायोपशमिक भाव में विद्यमान शुद्धता के अंश के साथ आत्मा की अभेदता में होता है, अर्थात निर्मल किंतु अपूर्ण पर्याय के साथ अभेदता में ही होता है। पढ़ लीजिए पूरा, एक लाइन और पढ़ लीजिए। पर्याय की निर्मलता इसे अशुद्ध निश्चय ने से पृथक रखती है एवं अपूर्णता साक्षात शुद्ध निश्चय ने से पृथक करती है। इस नए में क्षायोपशमिक भाव को लिया। क्षायोपशमिक भाव में क्या है? शुद्धता भी है, अशुद्धता भी है, पूर्ण शुद्धता नहीं आई। चौथा गुणस्थान। इस एक देश शुद्ध निश्चय ने कहाँ से शुरू हुआ? चौथे गुणस्थान से। सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, जीव अपने आप को उतनी शुद्धता, पूरी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, सम्यक दृष्टि बना है, उस एक देश शुद्धता से वो अपने आप को, अपनी आत्मा को शुद्ध मानता है। वो है एक देश शुद्ध निश्चय। इस नए का प्रयोग क्षायोपशमिक भाव में विद्यमान शुद्धता के अंश के साथ आत्मा की अभेदता। इसमें चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद जितनी शुद्धता हुई है, ये जो नए है उतनी शुद्धता के लक्ष्य से अपने आप को शुद्ध देखता है। ठीक है ना? अभेद मतलब मैं उससे अभेद हूं, भेद नहीं है मुझ में, शुद्ध हो गया हूं उतना। अर्थात निर्मल किंतु अपूर्ण पर्याय के साथ अभेदता में ही होता है। पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ है, अपूर्ण शुद्ध हुआ है, और जितना शुद्ध हुआ है उतना ही अपने आप को अभेद मानता है आत्मा से। मतलब मैं उतना एक देश शुद्ध हो गया हूं। ठीक है? पर्याय की निर्मलता इसे अशुद्ध निश्चय नय से पृथक करती है। जितने जितनी पर्याय में निर्मलता आई है, इसके पहले कौन सा निश्चय नय था? अशुद्ध निश्चय नय। वो क्या मानता था? मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं ऐसा ही हूं, औदैहिक भावों के निमित्त से मैं तो ऐसा ही हूं। अभी वो बात परे हो गई, पीछे रह गई। अपने आप को जितनी पर्याय में निर्मलता आई है, जितनी शुद्धता आई है, उतना अपने आप को शुद्ध देखता है
और अपूर्ण जो अशुद्ध निश्चय नय से उससे पृथक करता है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं निश्चय नय में, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, पीछे वाले को उसको लक्ष्य नहीं कर रहे हैं, आगे वाले की शुद्धता को स्वीकार कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, यह नय एक देश शुद्धि के आधार पर संपूर्ण द्रव्य को शुद्ध कहता है। एक देश शुद्धता में पूर्ण शुद्धता का कथन करता है। इस दृष्टि से ही साधक अवस्था में भी जीव सिद्धोवत पूर्ण शुद्ध भी ग्रहण करने में आता है। ठीक है, एक देश शुद्धि हुई है, उस हिसाब से अपने आप को पूर्ण शुद्ध देख लेता है कि सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, लेकिन बहुत तुरंत, मतलब थोड़े ही काल में सिद्ध बन जाऊंगा, ऐसा वो अपने आप को शुद्ध मानने लगता है। ठीक है, लेकिन है एक देश शुद्ध निश्चय ने आंशिक शुद्धता प्रकट हुई। और इसका एक और भी ये भी होगा कि एक तो वो अपने आप को भविष्य में सिद्ध होगा, वो भी है, और वर्तमान में भी वो अपने आप को सिद्ध समान देखता है द्रव्य की अपेक्षा से, द्रव्य गुणों की अपेक्षा से, सामर्थ्य की अपेक्षा से। वो उसको पर्याय प्रकट, एक देश पर्याय शुद्ध पर्याय प्रकट ही इसलिए हुई है कि उसने अपने आप को शुद्ध द्रव्य स्वभाव माना, और वो उसी अपेक्षा से वो हर वक्त सोचता है कि मैं सिद्ध समान ही हूँ, मेरा स्वरूप सिद्ध समान है और सिद्ध का स्वरूप भी मेरे समान है। दोनों को एक जैसा मानता है, कहीं कमी नहीं मानता है उसको। सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष आदि औदायिक भाव इस नय से कर्म जनित कहलाते हैं। ठीक है ना, ये तो क्लियर है। संसारिक सुख और राग द्वेष आदि। अच्छा, ठीक। कर्ता भोक्तापना, जीव पर्याय रूप भाव संपर्क, भाव निद्रा और भाव मोक्ष पदार्थों का कर्ता भोक्ता इस नय से कहा जाता है। तो ये एक देश, इसमें जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो वो पर्याय रूप में कैसा कैसा सोचता है। भाव मतलब मेरे संवर शुरू हो गया, निर्जरा शुरू हो गई, सम्यक दर्शन एक देश शुद्ध निश्चय नय के बाद संवर शुरू हो जाता है, निर्जरा, उसके भावों में शुद्धता प्रकट होती ना, अपने स्वरूप का लक्ष्य करता है वो, तभी सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है। तो ये भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, ये मैं ही कर रहा हूँ, मुझे ही कर, मैं मतलब मैं अपने स्वरूप के लक्ष्य से ये मुझ में हो रहे हैं, भाव संवर, भाव निर्जरा, ऐसा इस नय से कहा जाता है। एक देश शुद्धता के बाद तो संवर निर्जरा शुरू हो जाती है ना, तो उस अपेक्षा से ये नय अपने आप को ऐसा कहता है कि ये मुझ में हो रहे हैं, भाव संवर, भाव निर्जरा मुझ में होंगे। मैं करता भोगता हूँ। उसी का मैं ही करता भोगता हूँ, भोगता हूँ, संवर निजरा के सबके। नाम की सार्थकता, इस नय का प्रयोग निर्मल परंतु अपूर्ण पर्याय के साथ अभेदता में ही होता है, इसलिए इसे अपूर्णता की अपेक्षा एक देश निर्मलता, शुद्धता की अपेक्षा शुद्ध एवं अपनी पर्याय होने से निश्चय और अंश का कथन करने के कारण नय कहा जाता है। इस प्रकार इसका एक देश शुद्ध निश्चय नय नाम सार्थक है। ठीक है, चार बातें हैं, चारों क्लियर हो गई। गुणस्थान, अपूर्ण शुद्ध पर्याय को ग्रहण करने वाला ये नय चतुर्थ गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होता है। प्रयोजन, साधक दशा को बताने वाला इस नय को नहीं मानने से साधक दशा का ही अभाव हो जाएगा। साधक दशा का नाम ही मोक्ष मार्ग है, अतः मोक्ष मार्ग ही न रहेगा। मोक्ष मार्ग नहीं होगा तो मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। पर विकारी पर्याय यद्यपि अपने में ही उत्पन्न हुई है, अतः
ये नए विकार से हटाने के लिए एक देश निर्मल पर्याय में अभेद स्थापित करता है, मुक्ति मार्ग के साथ अभेदता बताता है। संक्षेप में कहे तो विकारी पर्याय से पृथकता स्थापित कर एक देश निर्मल पर्याय में ही विकारी ध्रुव की एकता स्थापित करना इस नए का प्रयोजन है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया? एक उपादेयता, एक देश निश्चय का विषय एक देश निर्मल अर्थात अपूर्ण पवित्र होने के कारण ही ध्याता पुरुष इसमें अहम स्थापित नहीं करता, क्योंकि अपूर्णता के लक्ष्य से पर्याय में पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। अतः आत्मा में एकत्व स्थापित करने की दृष्टि से ये नए है, किंतु इसका विषय मोक्ष मार्ग रूप पर्याय से परिणत आत्मा है, जो कि मोक्ष मार्ग रूप होने से साधन है। साधन होने से प्रकट करने की अपेक्षा यह नए एक देश उपादेय है। ठीक है, हे कैसे मानेंगे कि पूरा पूरा शुद्ध नहीं हुआ? एक देश शुद्धता है इस निश्चय इस नए में, तो अपने उस अपेक्षा से हे मानेंगे। और अपूर्ण है ऐसा मान लिया तो पूर्णता की ओर जाएगा, साधक अवस्था से मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करेगा। इस अपेक्षा से वो उपादेय है। मतलब ऐसा हम मानेंगे कि एक देश शुद्ध निश्चय, अभी हमें एक देश शुद्धता हुई है, तभी तो हम पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति के लिए उपाय करेंगे, तो उस अपेक्षा से उपादेय है। साक्षात शुद्ध निश्चय में स्वरूप और विषय वस्तु निरूपाधिक गुण गुणी और पूर्ण शुद्ध केवल ज्ञानी पर्यायों से आत्मा को अभिन्न बताने वाले नए को साक्षात शुद्ध निश्चय नए कहते हैं। जैसे जीव को शुद्ध केवल ज्ञान आदि रूप कहना, ये नए पूर्ण शुद्ध गुण पर्यायों से एकता स्थापित करता है, शायद भावों के साथ अभेदता बताता है। इसी अपेक्षा शायद सम्यक दृष्टि को दृष्टि मुक्त कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि दृष्टि अपेक्षा वह सिद्ध ही हो गया। सर थोड़ा क्लियर करिए इसको। हाँ, दृष्टि मुक्त बोला है ना, दृष्टि मुक्त, उसकी दृष्टि में अभी वो जो दृष्टि में क्या है, द्रव्य हो गया ना, अभी दृष्टि में वो जो विकारीपना था वो चला गया, दृष्टि में अभी अपने स्वभाव पे दृष्टि हो गई है, उस अपेक्षा से उसको दृष्टि मुक्त कह रहे हैं। अभी सारी जो ऐसे विकारी भाव है उसके सारे समाप्त हो गए, केवल ज्ञान होने वाला हो गया है, तो उस अपेक्षा से वो दृष्टि मुक्त हो गया है। और क्या पॉइंट है इसमें? बस निरूपाधिक गुण गुणी, मतलब कर्मों की अपेक्षा अब नहीं रही, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। निरूपाधिक मतलब औपाधिक, जितने भी भाव थे, औपाधिक भाव थे, औदैहिक भाव थे, वो अभी एक भी नहीं रहा। न वो मनुष्य रहा, वो जो कर्म थे, उस जाति के कर्म जिसके कारण औपाधिक भाव थे, कषाय नहीं रही, वो मनुष्य गति के अनुसार गति के भाव नहीं रहे। मनुष्य गति तो है अभी, लेकिन उसके भाव नहीं है अभी, वैसे वो भाव से मुक्त हो गया, अभी वो विकारी भाव से मुक्त हो गया, अभी वो निरुपाधिक हो गया। अभी तक इसको औपाधिक था, पांचवे में औपाधिक था, अभी देखिए यहाँ पे निरुपाधिक हो गया, उपाधि नहीं रही अभी, उसको कर्मों की उपाधि नहीं रही है। यह नए सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष की उत्पत्ति से ही इनकार करता है। हाँ, अभी इसमें जो सुख दुख थे सांसारिक वेदनी कर्म के कारण, वो अभी समाप्त हो गए। अभी जीव तो अपने अनंत सुख में है, तो इसलिए अनंत सुख में विराजमान हो गया,
तो अभी उसको सांसारिक सुख दुख से, कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है। अभी वो अपने में स्थापित हो गया। अभी उसकी जो पर्याय है, पर्याय में प्रति समय वो उसकी दृष्टि अभी अपने पे हो गई है, जैसे लॉक हो गई है। वो जो दृष्टि थी अब बाहर आएगी नहीं, और अपने दृष्टि द्रव्य से बाहर निकलेगी नहीं। दृष्टि द्रव्य से बिल्कुल चिपक गई, जैसे अब बाहर देखेगी नहीं। वो न मिथ्यात्व होगा, न कर्म का उदय होगा, न विकारी भाव होंगे, और पर्याय पूरी तरह से शुद्ध हो गई हैं। अभी उसमें कुछ करना भी बाकी नहीं रहा। संक्षेप में कहे तो इस नए का विषय मोक्ष रूप से परिणत आत्मा है, जो कि मोक्ष रूप परिपूर्ण सुख रूप होने से साध्य है। हाँ, इस पर्याय के बाद और कुछ नहीं बचता है, तो मोक्ष रूप ही है। ये मोक्ष ही हो गया अभी। द्रव्य से मोक्ष 14वें गुणस्थान के बाद सिद्ध दशा में होगा, लेकिन अगर यहाँ पे केवल ज्ञान हो गया है तो उसका भाव मोक्ष हो गया है, तो मोक्ष रूप हो गया। मोक्ष मार्ग की पूर्णता भी हो गई उसकी। तो ये साक्षात मोक्ष रूप ही है, मोक्ष ही है ये भाव अपेक्षा। कर्ता भोक्तापना, जीव के शारीरिक भावों का कर्ता भोक्ता इस नए से कहा जाता है। अभी उसको स्थायी पूरी लब्धियां भी मिल गई है ना पहले, तो अभी उसका कर्ता तो वही होगा, क्योंकि स्वरूप से उसने स्वरूप में दृष्टि करके ये लब्धियां प्राप्त करी है। मतलब अपनी जो लब्धियां थी उसको पूर्ण रूप से पर्याय में प्रकट कर ली। पहले वो दबी हुई थी, ज्ञान पूरी तरह से दबा हुआ था, वो उघाड़ पूरा नहीं था, थोड़ा था, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान था। अभी वो पूर्ण हो गया, तो उसकी पूरी लब्धि हो गई है। तो उसको कर्ता कौन है, क्योंकि पहले हमने 5वें में उसको कर्ता बताया था ना, तो उसने किया क्या, अपने स्व पे दृष्टि डाली। तो उसको स्व पे दृष्टि डाली, तो उससे जो अपने उसके गुण मिले, इसमें उसको कर्मों का नाश करने वाला नहीं कहेंगे। उसको अपने स्वभाव की पूर्णता प्राप्त करने में जो कार्य किया, उस अपेक्षा से उसको कहेंगे। तो दोनों दृष्टि देखनी पड़ेगी, कर्म की अपेक्षा से कर्मों का नाश हुआ या अभाव हुआ। लेकिन कर्मों का नाश जीव ने नहीं किया, जीव ने अपने ओर दृष्टि करी। अपनी ओर दृष्टि करने से उसको क्या मिला, उसके अपने पूरे गुण मिल गए। लेकिन उसी निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण कर्मों का भी उससे पूर्ण अभाव हो गया, उनकी पूर्ण निर्जरा हो गई है। नाम की सार्थकता, क्योंकि इस नए का प्रयोग साक्षात सुख स्वरूप पूर्ण पर्याय के साथ अभेदता में ही होता है। अतः पूर्णता की अपेक्षा, साक्षात शुद्धता की अपेक्षा, शुद्ध एवं अपनी पर्याय होने से निश्चय और अंश का कथन करने के कारण नए कहा जाता है। इस प्रकार इसका साक्षात शुद्ध निश्चय नए नाम सार्थक है। ठीक है, ये तो इजी है। हाँ, हाँ, आगे पढ़ लेते हैं। गुणस्थान, शारीरिक भावों को ग्रहण करने वाला ये नए चौथे गुणस्थान से सिद्धों तक घटित हो सकता है। शारीरिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा ये चौथे गुणस्थान में भी पाया जाता है। ठीक है, छायिक सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान में भी हो सकता है, उस अपेक्षा से चौथे गुणस्थान में भी पाया जाता है, ऐसा कह रहे हैं। और बाकी चौथे गुणस्थान से ये सिद्धों तक ये नए घटित होता है। प्रयोजन, ये नए नहीं मानने पर शारीरिक भाव के अभाव होने से मोक्ष और मोक्ष मार्ग का अभाव सिद्ध होगा, क्योंकि फिर तो एकमात्र परम भावग्राही शुद्ध नए रहेगा, और उसकी दृष्टि से तो बंध मोक्ष है ही नहीं। सर इसको कैसे समझेंगे, क्योंकि फिर तो एकमात्र परम भावग्राही शुद्ध नहीं रहेगा। एक मिनट आप डिस्कस करिए, मैं अच्छा ठीक है, प्रयोजन पहली वाली लाइन तो समझ में आ ही रही है। हाँ।
कि अगर क्षायिक भाव को नहीं मानेंगे, इस नए को नहीं मानेंगे, अभाव करें, तो मोक्ष ही नहीं रहेगा, मोक्ष मार्ग का भी अभाव हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं। हाँ। इस नए के इस नए के विषयभूत क्षायिक भाव रूप प्रकट पर्यायों के आधार पर ही त्रिकाली शुद्ध आत्मा के स्वरूप का निश्चय होता है। अतः पूर्ण शुद्ध स्थायी पर्याय में एकता स्थापित करना इस नए का प्रयोजन है। तो इसी नए से जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, क्षायिक भाव प्रकट होते हैं, यानी कि उस समय जो पर्याय में गुण प्रकट होते हैं वो हर समय रहते हैं, मतलब वो हर स्थायी रहते हैं। क्षायिक है ना, जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अपने आठों कर्मों के क्षय से क्या होता है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, केवल ज्ञान, क्षायिक सम्यक्त्व, ये सारे आठों गुण प्रकट हो जाते हैं ना। तो यही कहा है कि त्रिकाली शुद्धात्मा के स्वरूप का निश्चय होता है। जब ये आठों गुण आठों कर्मों के अभाव में प्रकट हो गए तो त्रिकाली शुद्धात्मा का स्वरूप एकदम, मतलब यही है, वो 6 गुणों के आधार पर ऐसा ही है शुद्ध द्रव्य, वो पूरा निश्चय हो जाता है इस नए के आधार से। हाँ, क्या पूछा था आपने? जो प्रयोजन में सेकंड लाइन है ना, क्योंकि फिर तो जैसे यह नए नहीं मानने पर क्षायिक भाव के अभाव होने से मोक्ष और मोक्ष मार्ग का अभाव सिद्ध होगा, क्योंकि फिर तो एकमात्र परम भाव ग्राही शुद्ध नहीं रहेगा और उसकी दृष्टि से तो बंध मोक्ष है ही नहीं। ये वाली आधी लाइन समझ नहीं आई। हाँ, नहीं, अगर हम मानेंगे कि बेसिकली क्या है, स्वभाव द्रव्य का स्वभाव द्रव्य गुण पर्याय में ही है, तो उसकी कोई ना कोई पर्याय होगी। अगर हम मान लेंगे कि वो परम परिणामिक भाव एक ही है, तो फिर वो द्रव्य की पूरी सार्थकता नहीं हुई ना, द्रव्य पूरा नहीं हुआ है। तो अब पर्याय थी, अभी पूर्ण शुद्ध पर्याय हो गई है। अगर ये पर्याय ही नहीं मानेंगे कि यह पूर्ण पर्याय हो गई है, तो 9 लब्धियां है ना, क्षायिक लब्धियां 9 है, अगर उनको नहीं मानेंगे तो क्या होगा कि हम सिर्फ अपना परिणामिक भाव ही मान लेंगे। परिणामिक भाव मानते हैं तो जिस द्रव्य का वो परिणामिक भाव है, तो फिर उसके गुण और उसकी पर्याय का क्या होगा, फिर पूरी एक्चुअली व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो पर्याय को मानना पड़ेगा और पूर्ण पर्याय को भी मानना पड़ेगा, और पूर्ण पर्याय में जो क्षायिक लब्धियां प्राप्त हुई है 9, उसको भी मानना पड़ेगा वो। ठीक है, आया, समझ आया? नहीं आया। नहीं आया। आप एक बार पढ़िए इसको। क्योंकि फिर तो एकमात्र परम भावग्राही शुद्ध नहीं रहेगा और उसकी दृष्टि से तो बंध मोक्ष है ही नहीं। हाँ, अभी आप ये नहीं मानोगे कि क्षायिक ये केवल ज्ञान की पर्याय हुई है, नहीं मानोगे, और ये मानोगे कि मैं, कोई ऐसा मान लेगा ना कि भैया मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ। ध्रुव है तो फिर तेरे में तो कोई संसार है ही नहीं, तू तो त्रिकाल शुद्ध है, तेरे में तो संसार राग द्वेष है ही नहीं, जो कि सच नहीं है। क्या सच नहीं है? मैं तो त्रिकाल ध्रुव होंगी तो वो अगर अगर नहीं, उस लाइन को फिर से पढ़िए एक बार, क्या है? पूरा क्योंकि पढ़ी, पूरा नहीं, प्रयोजन पूरा पढ़ी। हाँ, ये नहीं मानने पर क्षायिक भाव के अभाव होने से मोक्ष और मोक्ष मार्ग का अभाव सिद्ध होगा, क्योंकि हाँ, अभी फिर इसको तो अगर एक मिनट यहाँ रुकिए, 1 मिनट। अगर हमने इस नए को नहीं माना, इस नए से क्या होता है, क्षायिक लब्धियां प्राप्त होती है। क्षायिक लब्धि हाँ, अगर प्राप्त नहीं होगी तो मोक्ष नहीं होगा, और मोक्ष नहीं होगा मतलब मोक्ष को नहीं माना हमने, तो क्या होगा? फिर पहला बात तो हम मोक्ष होगा ही नहीं किसी जीव का, तो फिर ऐसा मानेंगे हाँ, तो कैसा होगा? हाँ, मोक्ष तो होता है ना। हाँ, और उसके बाद हाँ, क्योंकि फिर तो एकमात्र परम भावग्राही शुद्ध नहीं रहेगा और उसकी दृष्टि से तो बंध मोक्ष है ही नहीं। हाँ, तो अगर हम पर्याय नहीं मानेंगे और मोक्ष नहीं मानेंगे, तो फिर क्या मानेंगे? हम मानेंगे कि त्रिकाली ध्रुव है जो कि शुद्ध है, शुद्ध में न तो बंध है न मोक्ष है।
हम्म, बट अभी जीव तो है ना, जीव तो हाँ। बंध है, रागी है, द्वेषी है। तो रागी द्वेषी है तो राग द्वेष को रुक के वो फिर शुद्ध पर्याय में भी जाता है, मोक्ष भी होता है। और ये तो हम्म, सच है, हम जानते हैं। जो कि ये अगर नहीं मानेगा तो वो झूठा होगा। और वस्तु का स्वरूप पूरी तरह से नहीं मानेंगे कि सिर्फ एक ही है। मृत्यु त्रिकाल, त्रिकाल जो है वस्तु शुद्ध ही शुद्ध, बस वही है। उसमें अवगुण नहीं है और गुण भी नहीं है, और उनकी पर्याय विकारी पर्याय भी नहीं है और शुद्ध पर्याय भी नहीं। तो फिर सिर्फ द्रव्य रह जाएगा, लेकिन द्रव्य वैसा है नहीं। द्रव्य का स्वभाव पहले हमने माना कि द्रव्य गुण पर्याय में ही है, और पर्यायों में अशुद्धता है तो पर्यायों में ही शुद्धता हुई है अभी। तो पर्याय में शुद्धता हुई तो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये क्यों मान रहे? क्योंकि ये आचार्यों ने खुद अपने अनुभव से, या केवल ज्ञानियों ने अपने अनुभव से बताया है। तो अब इसको कैसे हम नहीं माने? उसको नहीं मानेंगे तो फिर इस तरह से गड़बड़ होगी। हाँ। इस न्याय के विषयभूत शायिक भाव रूप प्रकट पर्यायों के आधार पर ही त्रिकाली शुद्ध आत्मा के स्वरूप का निश्चय होता है। अतः पूर्ण शुद्ध स्थायी पर्याय में एकता स्थापित करना इस न्याय का प्रयोजन है। देखो, शायिक भाव को मान रहे हैं, शायिक भाव को हम मान रहे हैं कि ये कैसे प्रकट हुई है। कुछ न कुछ विकारी भाव थे ना, उनका क्षय हुआ है तो शायिक भाव प्रकट हुए हैं। तो अगर हम द्रव्य को सिर्फ शुद्ध 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 देखेंगे, यही हम सोचते रहेंगे, तो हम ये हमारे राग द्वेष को हम खत्म कैसे करेंगे? उसका नाश कैसे होगा? उसका क्षय कैसे होगा? मानना भी पड़ेगा, क्षय भी करना पड़ेगा, और उसके बाद जो हमें मोक्ष की प्राप्ति हुई है उसे भी जानना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ। ही उपादेयता साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय रूप शायिक पर्याय यद्यपि पूर्ण है, पवित्र है, पर ज्ञाता पुरुष इसमें भी अहम स्थापित नहीं करता, क्योंकि उसके आशय से पवित्रता प्रकट नहीं होती। अतः आश्रय करने की दृष्टि से ये न्याय है, किंतु प्रकट करने की अपेक्षा ये न्याय उपादेय है। ठीक है, आया, समझ आया? परम शुद्ध निश्चय न्याय को पूर्ण माना, पूर्ण शुद्धता मानी, लेकिन वो तो एक समय की पर्याय है। अगर हम पर्याय पर दृष्टि रख के ही खुश हो जाएं, वो खुश हो जाए, मैं तो मोक्ष हो गया, मैं तो शुद्ध हो गया, मैं तो शुद्ध हो गया, तो भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि पर्याय तो एक समय की होती है, आएगी दूसरी समय की भी शुद्ध ही आएगी केवल ज्ञान होने के बाद, लेकिन होगी तो वो पर्याय ही। इसलिए उस अपेक्षा से वो है। तो आश्रय करने लायक क्या है? कि आश्रय करने लायक सिर्फ द्रव्य दृष्टि, अपने द्रव्य पर, अपने ही शुद्ध आत्मा पर ही आश्रय करके, वही उपादेय है। ठीक है, वही अब बता, इसी परम शुद्ध निश्चय नहीं ही उपादेय है। पूर्ण शुद्ध द्रव्य को देखना ही उपादेय है। इतना ही करें, इतना ही करें। हाँ, हाँ, क्योंकि अभी शायद 10 मिनट ही बचे हैं, 9 मिनट बचे हैं, हाँ, तो अपना हो नहीं पाएगा। हो नहीं पाएगा तो कल कर लेंगे ये। ओके, ठीक है। थैंक्स अ लॉट सुमन जी, बहुत अच्छा समझाया। अरे नहीं, सर के समझाते समझाते से समझ नहीं, में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आपको भाव रियली समझ आपके आ गए कॉन्सेप्ट एकदम पूरे, क्लियर है, एकदम तो समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका बिल्कुल। और मतलब भाव तो आपने पकड़ लिया है कि भाव क्या हाँ, कहें। थोड़ा चिंतन करेंगे ना, हम लोग है। पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो क्लियर हो रहा है। ऐसी हाँ, बात नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले टेबल कर लिया था ना, तो उससे बहुत ज्यादा क्लियर हो गया। और कितने दिन से करवा रहे हैं सर? सर तो कितने दिनों से करवा रहे हैं, तब जाके कुछ गुस्सा है भेजे। हाँ, नहीं सुमन सर जी, की आपका मेहनत बहुत तो है। मतलब भाव समझ में आ रहा है ना, वो जो आपको अंदर से अनुभूति और आनंद आ रहा है ना, वो आपके फेस पे भी लग रहा है।
लग रहा है। मतलब भाव नहीं, भाव समझ में आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल आपको आनंद आ रहा है इसको पढ़ने हाँ में। हाँ, मतलब ठीक है, थोड़ा समय भी मिलता है। और मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, कल ये टेबल बताया कि देखो नए ऐसे होते हैं। और हाँ, आप जितना बताओगे, जितना डिस्कस करोगे, तो क्लियर होता जाता है, उतना या क्लियर दूसरों को बताने से मेरे ख्याल से ज्यादा क्लियर होगा। बोलने, एक तो बोलना आता है और क्लियर होता है। और सर तो यही कोशिश करते हैं सबको कि बोलो बोलो, तो हम लोग कोशिश करेंगे, सीख जाएंगे। सब लोग बोलना बोलना शुरू करेंगे ना, एक एक करके सबको, अगर सारे निश्चय ये नए ना एक बार क्लास में हर रोज एक बार बोले, जब तक कि सबको अपना क्लियर ना हो जाए। क्योंकि अगर कोई भी एक चीज भी अगर भाव समझ जाए ना, फिर सारी चीजें अपने आप समझ में आती, चाहे सात तत्व समझो या नए समझो या पंचलब्धि समझो। भाव एक ही है हर जगह, भाव एक ही है, वो कि परिणामिक भाव को पकड़ना है बस। उसको पकड़ना है तो उसकी अपेक्षा लेंगे तो बाकी सारा समझ में आ जाता है। तो इसलिए हर कोई अपना प्रयास करे, तब तक प्रयास नहीं करे तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। और 3-4 दिन में हर कोई अभी प्रियंका जी को भी समझ में आ गया है, संगीता जी को भी समझ में आता है, राखी जी को भी आ गया है, तो अभी आपको भी आ ही गया है, बाकी सबको भी आ ही रहा है। तो एक बार अगर बोलना शुरू करेंगे ना, बोलेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। आप कल किसी को बोल दीजिए, कोई तैयार करके आए, कल उन्होंने ही पढ़ाना है पूरा, तो देखिए वो अपने आप उनकी क्लैरिटी आई है। घबराने की बजाय समझने की कोशिश करेंगे, भाव पकड़ने की, तो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि इतने दिनों से बिल्कुल सिंसियरली सभी कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, समझ में। और टेबल टेबल कर लेंगे, टेबल समझा देंगे ना हम क्लास में, तो हम्म क्लियर हो जाएगा। सबको उसी का डिटेल है। टेबल टेबल बोलना आ जाएगा, क्लियर करना आ जाएगा, समझाना आ जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए जिनवाणी स्तुति कर ले। निज निधि निज में अनंत उपकार है, उसकी इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना है। आभार बहुत सबका। 9 बार नमो कर मंत्र सब लोग शांत। आभार, बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।